वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मनीपत में ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई क्या लिखा है हमारी किस्मत में। हाँ जी, आज मदर यूनिवर्स से एंजल से पूछेंगे कि भाई हमें बताइए कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या है हमारी जर्नी, क्या कुछ हमने सीख लिया है, क्या सीखना बाकी है, क्या गाइडेंस है, आज सब कुछ बता दो। ओके, तो ये आज हम करने वाले हैं। इस रीडिंग को शुरू करने के लिए क्या जरूरी है, एक कार्ड सिलेक्ट करना। तो आपके सामने मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं। पहला है द लवर्स, दूसरा है द वर्ल्ड, तीसरा है हाई प्रिस्टेस। आराम से इनको देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो। इन पर कुछ देर आपको करना है मेडिटेट, और उसके बाद महसूस करना है कि कौन सा कार्ड ऐसा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, किसकी एनर्जी आपको ऐसी लग रही है कि आपको पुल कर रही है, इंटेंस एनर्जी किसकी लगती है, उसी को आपने सिलेक्ट कर लेना है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो कार्ड आपको सिलेक्ट करना चाहिए वो आप सिलेक्ट ना करके दूसरा कर लेते हैं। तो अगर ऐसा होता है, लाइक आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया, हो सकता है उसकी एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे, उसकी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे, तो आप दूसरा तीसरा भी देख सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। अब उनकी बात कर लेते हैं जिनको लगता है कि उनकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। ओके, और अपनी रीडिंग देख सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपको इंट्यूशन को ही देनी है। ये ऑप्शन मैं उनके लिए रख देती हूँ जो हेल्पलेस सा महसूस करते हैं। मुझे कई लोग कमेंट्स करते हैं कि दी आप पिका कार्ड तो करते हो लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हम कैसे कार्ड्स को सिलेक्ट करें, हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है, हम अभी मेडिटेशन कर रहे हैं, अभी योगा हमने करना शुरू किया है, तो इतने श्योर नहीं है अपनी इंट्यूशन को लेकर, तो हम क्या करें, हमारी भी हेल्प कीजिए। तो उनके लिए मैं ग्रुप सिलेक्शन का ऑप्शन रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि आप दोनों क्यों रख देते हो। तो भाई मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा ही था। हर कोई ऐसा नहीं होता जिसकी इंट्यूशन शुरुआत से ही काम करे, राइट। फैमिली में कई सारे लोग होते हैं, और जरूरी नहीं कि जो मेंबर्स हैं वो सभी बहुत इंटेलिजेंट हों, बहुत टैलेंटेड हों, साइकिक हों, इंट्यूटिव हों। तो अगर आपकी फैमिली में ऐसा कुछ है तो आप क्या करते हो, जो इंटेलिजेंट है और जो बहुत टैलेंटेड है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, और जो टैलेंटेड नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, उसको यूं बेकार बोल देते हो, साइड में हटा देते हो। नहीं करते हो ना, और अगर करते हो तो बहुत गलत करते हो। ओके, इंसान सारे एक समान ही हैं, राइट। तो हमें सभी को एक तरीके से ही ट्रीट करना होता है। हाँ, अगर कोई हमसे बदतमीजी करे तो बात अलग है, ठीक है। अपनी फैमिली में तो हम बदतमीजियां भी देखते हैं, झेलते हैं, तो ये भी एक फैमिली है। तो अगर उनकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है और वो हेल्प मांग रही है, तो क्या मैं उनको वैसे ही छोड़ दूं कि नहीं मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसलिए मैं वो ऑप्शंस रखती हूँ। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप भी उस ऑप्शन पर जाएं या फिर उसको लेकर टिप्पणी करें। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करती है तो आप कार्ड सिलेक्ट करिएगा, दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, राइट। ओके, इसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग्स के जैसे ना देखें, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी ये जो फैमिली है 709 टैरेट फैमिली, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रही बात एनर्जी क्लींजिंग की, तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा उस वीडियो का। आप सीधा लिंक पर जाकर अपनी जो एनर्जी है उसको क्लींस कर सकते हैं। मैं आज वीडियो में नहीं रख रही हूँ क्योंकि कुछ इंटरनेट में इश्यूज हैं जिसके चलते वीडियो अपलोड नहीं होती। तो मैं चाह रही हूँ कि छोटा वीडियो मैं बनाऊं जो कि आराम से अपलोड हो जाए और हर दिन आप देख सकें। लंबा वीडियो बनाऊंगी और अपलोड होने में दिक्कत हुई तो फिर परेशान होते हैं सभी लोग, ठीक है। तो कोशिश करूंगी कि वीडियो छोटा रखूं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, यही कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप एनर्जी क्लींजिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। इंट्रो भी कल से मैं छोटा ही रखूंगी, तो आपको कुछ भी जानना है डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिटेल्स देख लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड द लवर्स और जानना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, तो लेट्स सी। देखिए, आपको पता ही होगा कि मैं रीडिंग कैसे करती हूँ। सारे कार्ड्स पहले मैं निकाल लेती हूँ और उसके बाद डिटेल में बताती हूँ जो भी है, ठीक है। तो अगर आपको कार्ड शफलिंग पसंद है आप देखें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं और सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पर आया है आपके लिए दी एम्प्रेस, हेरोफेंट, ओके,
मैजिशियन, मेजर काना कार्ड्स, कमाल हो गया भाई। और देख लेते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। वाओ, स्वीट ऑरेंज। सी, ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। ओ, यूरोपियन बीच, वाओ। ओके, 2 कार्ड्स आपके लिए यहां से हो गए। यहां से कार्ड्स निकालूंगी। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, जिन्होंने चूज किया है द लवर्स, उनकी किस्मत में क्या लिखा है मेरे यूनिवर्स, प्लीज बताइएगा विथ क्लैरिटी। ईट हेल्थफुल फूड, ओके। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, इसका मतलब है कि बहुत जिद्दी हैं आप लोग, बहुत ही ज्यादा जिद्दी। इनसिक्योरिटी, डिस्कवरी। आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड नहीं है, आपको रूट चक्रा पर अपने काम करना है, ठीक है, समझ लो आज से। ओके, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, ये तो था ही, ये तो मुझे पता ही था। ये कार्ड देखकर ही मुझे पता लग गया कि ये तो प्रॉब्लम है ही, बैलेंस में नहीं है ना रूट चक्रा, तो ये होता है। मैं बताऊंगी अभी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि डेस्टिनी में आपके क्या लिखा है। आपको वो होता होगा ना कि बहुत ज्यादा दूसरों को ये दिखाना कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और कहीं ना कहीं आपको झुकना भी पसंद नहीं है, राइट? किसी के सामने झुकना, किसी से हेल्प मांगना, लेकिन साथ ही साथ आपको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, आपको भरोसा भी नहीं होता और डर लगता है ना? ये होता होगा आपके साथ। ओके, फोक इन द रोड, या राशि क्या है आपकी? तुला राशि के हैं आप, या वृश्चिक शायद, या फिर कन्या राशि। ओके, कोई भी हो सकती है राशि तो। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, ये एनर्जी अच्छी है, दैट मुझे पता है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं जो कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ। लेकिन जब ये लिमिट से ज्यादा हो जाता है ना, तो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि हमें जरूरत होती है दूसरों की भी सुनने की, राइट? What's written in your destiny? What's written in your destiny? Now is a lucky time. Okay. ओके, मैं बाद में ठीक कर दूंगी। रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव। ये रूट चक्र अगर बैलेंस में नहीं आएगा तो इसका प्रैक्टिस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गार्डन, something lovely will grow from this. Okay. Be the light. Okay.
आपको सब कुछ पता है और फिर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। आपको पता है कि आप में अच्छा क्या है, आपको पता है कि आप में बुरा क्या है, सब कुछ पता है आपको। पीस, ये कार्ड मैं और ले रही हूं, एक ले चुकी हूं बट फिर भी मैंने लिया है। और यहां से एक कार्ड मैं लूंगी एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए यहाँ पर क्या है। राइट गणेशा। ऑलराइट, तो ये हैं आपके कार्ड्स। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा कैमरा ऐसे करती हूँ जिससे कि आपको दिखाई दे। आई थिंक दिख रहे होंगे, अब इतने ही दिखेंगे। मेरा टेबल जो है वो थोड़ा छोटा है। ओके, ऑलराइट, जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, तो मैं पहले तो बताती हूँ कि आप हैं कैसे, ठीक है, किस तरीके के हो आप, क्या पर्सनालिटी है आपकी। आप देखिएगा आपसे कितना रेजोनेट होता है, और अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आप पूरा रीडिंग देखें, क्योंकि यहाँ से आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा अबाउट योर डेस्टिनी एंड क्या एक्शंस आपको लेने चाहिए, क्या एक्शंस आपको नहीं लेने चाहिए, किस में सुधार करना है, किस में नहीं करना है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स देखूं तो मुझे ऐसा मालूम देता है कि काफी ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं, और ये कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, ठीक है। और शायद ये जो कॉन्फिडेंस है ये उस लेवल तक पहुंचता है जहां पर आपको कोई घमंडी बोले, समटाइम्स रूड, बहुत इगोइस्टिक है, कुछ इस तरीके की बातें कहेगा या कहेगी। कोई भी अगर आपसे मिलता है, बात करता है, जानने की कोशिश करता है तो ओके। अब कॉन्फिडेंट किसको लेकर है? कॉन्फिडेंट हैं आप किसी एक विषय को लेकर हैं, कुछ भी। ये कोई आप काम करते हैं, आई थिंक कुछ भी काम करते हैं, आपका बिजनेस है, आप जॉब करते हैं, ये कुछ भी है, ठीक है, जहां पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है, जहां पर इमोशंस नहीं है। ये आपकी पर्सनल लाइफ से हटकर है, जहां पर इतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। यानी कि जैसे इन एंड यांग की जो एनर्जी होती है ना, ओके, जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है, बैलेंस बनता है। तो जिसके अंदर बैलेंस होता है वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बड़े अच्छे से चलते हैं, स्मूथली, ठीक है। वहीं पर अगर इनमें बैलेंस ना हो तो एक साइड तो इनका काम करेगा, यानी कि जो काम प्रैक्टिकल लेवल पर रहकर करना है, कोई भी काम करना है, वो तो बड़े अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अपना करियर देखना है, प्रोफेशनल लाइफ देखनी है, वो तो बहुत अच्छा जाएगा, ढेर सारा आप अर्न करोगे, ठीक है। आपकी पोजीशन सोसाइटी में ऐसी बनेगी कि लोग आपको देखेंगे और इंस्पायर्ड होंगे कि ठीक है, इसके जैसे मुझे भी करना है। आप किसी तरीके से मोटिवेट करोगे लोगों को उसके जरिए, क्योंकि जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो जिंदगी जो है, जो आप दूसरों को दिखा सकते हो, जो सोशल मीडिया पर शेयर करते हो, वो ऐसी है जैसे चमक धमक बहुत है उसमें, ठीक है, एंड बहुत मजबूत, ओके, स्टेबल है, मजबूत है, जिसको हर कोई पाना चाहता होगा। जैसे कि आप लोग सेलिब्रिटीज को देखते हो ना, तो आप कहते हो हाय इनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है यार, इतना पैसा यार, जहां मन करता है घूमते हैं यार, मस्त है मस्त, ठीक है। तो एक पक्ष तो ऐसे काम करता है और दूसरा पक्ष जो है वो उसका बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब एक व्हाइट है तो दूसरा ब्लैक है। तो वही आपके साथ है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मैं देखूं, क्योंकि पर्सनल लाइफ का मुझे नहीं लग रहा, प्रोफेशनल लाइफ को अगर मैं देखूं, यहाँ पर हेरोफेंट है और उसके साथ में मैजिशियन है, ओके। तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है, जो दुनिया को आप दिखाते हो, जो अपना साइड दुनिया को दिखाते हो और जो दुनिया के सामने है, वो तो इतना पावरफुल है कि कोई आपको देखते ही इंप्रेस हो जाए, फैन बन जाए आपका। अरे क्या बोलती है, क्या बोलता है, अरे कितना रिच है, अरे भाई इतना मजबूत है ये तो, अरे क्या पोजीशन है, अरे भाई रिस्पेक्ट करो, ठीक है। वहीं पर जो आपका दूसरा साइड है, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है या फिर आपकी अंतरात्मा से जुड़ा है वो ये है,
डरा हुआ, सहमा हुआ। ओके, तो ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूं कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना आप में, ये ओवर कॉन्फिडेंस तभी बनता है। ऐसा नहीं कि आप घमंडी हैं, आप रूड हैं, नहीं नहीं, आप इस वाले पक्ष को छिपाने, इस वाले पार्ट को छिपाने के लिए उस कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हो कि सामने वाला कहीं समझ ना जाए। ओके, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको लगता है इसको समझ ना आ जाए कि मैं डर रहा हूं या मैं डर रही हूं, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस में आकर बात करो और ये मुझ पर हावी ना हो जाए। ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो जो कॉन्फिडेंस है ना, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो घमंड बनता है, ईगो बनता है, और फिर आप असभ्य लगने लग जाते हो। फिर लगता है हाँ ये वैसे ही है जैसे सब होते हैं, इतने सक्सेसफुल लोग ना ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता इनके दिल में, बेकार है ये, बेकार, हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। तो यानी कि आपकी एक जो भी आप कर रहे हो, आपका जो एक हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसा है जहां पर लोग आपके फैन बने हुए हैं। ठीक है, आपकी मजबूती को देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को देखते हैं, और आप बड़े कॉन्फिडेंट हो भी, आप अपनी बात बड़े अच्छे से कहते हो, इंप्रेशन बड़े अच्छे से जमा लेते हो, बड़े होशियार भी हो इस मामले में कि किसी से अगर बात करो तो उस पर अपना इंप्रेशन जमा ही दो कि बोली ऐसी है, बात ऐसे करते हो, और देखने में तो हो ही अच्छे, लेकिन अंदर जो है वो उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अब इसी के चलते क्या होता है कि अगर कोई आपको सलाह दे, जैसे कि अभी कुछ देर में मैं देने वाली हूं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं ओके, तो अगर कोई आपको सलाह देना तो आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते। क्यों? एक तो ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, आपने दुनिया देख रखी है। ओके, मैंने दुनिया देख रखी, मैंने जिया है, तुम क्या जानो। ठीक है, एक तो ये रहता है आपका। दूसरा ये रहता है मुझे विश्वास करना चाहिए या फिर नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैंने इस पर विश्वास किया और इसने बस खलास, वो वाला काम। तो ये होता है आपके साथ। इसके चलते आप क्या करते हो, आप जानने की कोशिश करने लग जाते हो किसी के बारे में, ये कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कहाँ रहती है, क्या खाती है, क्या पीती है, क्या करता है, बात कैसे करता है, ये कभी रोता भी है या फिर नहीं। ठीक है, उसकी इंक्वायरी शुरू। तो बहुत शार्प माइंडेड, बहुत कॉन्फिडेंट, समटाइम्स ओवर कॉन्फिडेंट, एंड हो सकता है जासूसी करने में बहुत एक्सपर्ट हो आप। ठीक है, किसी की भी जासूसी कर लो। एंड हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर आपके अंदर रहता है। हो सकता है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, पॉसिबल है कि आप मेडिकल फील्ड से हो, और क्योंकि आप इतने सारे मरीजों को देखते हो, इतने सारे लोगों को देखते हो, पेशेंट्स को देखते हो, तो आपको भी वो लगा रहता है अंदर कि मुझे ना हो जाए, कहीं मुझे तो नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं हो रहा। तो छोटा सा भी कुछ पेन हुआ, कुछ हुआ, तो आप उसको बड़ा ही सोचते हो, या फिर इतना ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो कि कभी जो दिल करता है ना वो नहीं खाते, वो खाते रहते हो जो हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, वही इनसिक्योरिटीज ही रहती है आपके अंदर। सो ये कॉम्बिनेशन है आपका। और मैं ये भी देख रही हूं कि आपकी जिंदगी में ना प्रॉब्लम्स भी भगवान इतनी आती हैं कि कोई क्या करे, मतलब एक गई एक आई, एक गई एक आई, और आपको बस क्या चाहिए, शांति, सिर्फ शांति चाहिए। आप ये कहते हो मुझे शांति मिल जाए, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हालांकि चाहिए आपको नाम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको प्यार भी चाहिए, लेकिन प्यार के लिए इनसिक्योर हो, और हो ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो इनसिक्योरिटी का जो कार्ड है, यहाँ पर इस बंदे का सी दिल बना हुआ है इस तरीके से। तो हो ना हो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि भाई किसी ने हर्ट किया आपको, और वहीं से शुरुआत हो गई। ठीक है, सो बहुत स्टेबल हो, समटाइम्स जिद्दी हो, लेकिन वहीं पर अंदर से दिल आपका इतना सॉफ्ट है कि आपको डर लगता है कि आपको कोई हर्ट ना कर दे, क्योंकि एक बारी कभी हर्ट हुए हो, और इतना हुए हो कि उस वक्त आपको ये लगा था कि शायद मैं जी ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, लेकिन फिर ओवरकम आप कर गए। ओके, सो कुछ ऐसी पर्सनैलिटी। अब आप मुझे बताइएगा कि कितना रेजोनेट होता है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ है तो फिर ये रीडिंग आपकी है आगे, जो मैं आपकी डेस्टिनी को लेकर बताने वाली हूँ। तो क्या लिखा है आपकी डेस्टिनी में गाइस? आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि भाई आपके रास्ते में ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना बहुत पहले से, ये ऑब्स्टिकल्स आगे भी हैं।
ओके, ये ऑब्स्टिकल्स आगे भी हैं, और हो ना हो ये ऑब्स्टिकल्स सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, आपकी सोसाइटी से। जैसे कि मैंने कहा ना कि आपको इस बात का बहुत फर्क पड़ता है कि लोग आपको सम्मान करें। कोई भी ऐसा काम आप करते हो जो ऐसा है जिससे कि आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको रिस्पेक्ट चाहिए बहुत, ठीक है, प्यार से भी ज्यादा आप रिस्पेक्ट चाहते हो अपने लिए। अब हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो या फिर आप किसी कनेक्शन में रहे थे जहां पर आपकी इंसल्ट करी गई कि अरे तुम क्या करोगे, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम हो ही क्या। हो सकता है इस तरीके की किसी ने बात आपको बोली हो, तो ये रीजन रहा हो, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को ऐसे देखा हो। ओके, कुछ भी हो सकता है। ये हो ना हो ये आपके दर्द से जुड़ा है, रिस्पेक्ट, पोजीशन, पैसा। तो आप ये जो पाना चाहते हो ना, ये है सोसाइटी की वजह से ही, मतलब सोसाइटी में मेरा नाम रहे, सोसाइटी में मेरा सम्मान रहे। लेकिन ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं ना, ये भी सोसाइटी से ही आ रहे हैं। हो सकता है जब आपने कुछ करने की शुरुआत करी हो तब आपका मकसद यही हो कि आपको लोग रिस्पेक्ट करें, आपको जाने, ओके, जैसे आपको देखें, आपको बोले अरे प्रणाम, नमस्कार नमस्कार। लेकिन अब हो सकता है आपका गोल थोड़ा सा चेंज हुआ हो। अब आपका गोल हो गया है दूसरों का भला करने से, और वहां पर अब यही सोसाइटी अवरोध लगा रही है। मतलब यही सोसाइटी, इसी सोसाइटी में आपका नाम है, लेकिन वही सोसाइटी आपकी दुश्मन भी बन गई, ठीक है। तो ये आगे भी है, क्यों? क्योंकि एक डर है जो आपके अंदर बैठा है, और इस डर की वजह से कि खो ना जाए, कुछ हो ना जाए, ठीक है, आप आगे भी ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं इनको फेस करने वाले हो। वही मैं कहूंगी जो मैंने इंट्रो में बोला था कि आई बिलीव कि डेस्टिनी आप अपनी खुद बनाते हो। अगर थोड़ा सा आप खुद को चेंज करते हो ना, तो लकीरें चेंज हो जाती हैं, मैं ये मानती हूँ, ठीक है। अब आपका मुझे नहीं पता, तो यहां पर वही है, अगर आप थोड़ा सा ये चेंज कर दो, थोड़ा सा फर्क डालना बंद कर दो और दूसरों की सुनने लग जाओ। जैसे कि कई लोग हैं जो आपके भले का बोलते हैं, लेकिन आप उनको सुनना नहीं चाहते। एक तो इस वजह से कि आपको खोने का डर है, दूसरा ये कि आपको ट्रस्ट भी नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा सा सुनोगे, थोड़ा सा समझोगे, तो ये छोटे छोटे से जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये हट जाएंगे, और आगे जितना आप अबंडेंस चाहते हो, अबंडेंस है भर भर के। किस्मत में बहुत पैसा है आपके, ढेर सारा पैसा है, घर है। अगर आपको अपना घर चाहिए तो आपका खुद का घर भी है आपकी किस्मत में, ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले एम्प्रेस का कार्ड आया था। मैं यूं ही नहीं बोल रही, वरना आप सोचो कि हाँ दी तो खुश करने के लिए बोल रही है। नहीं, आपको पता है आपकी दी कैसी है सीधा बोलती है मुंह पर, ठीक है, ये मत सोचना। यहाँ पर एम्प्रेस है ना, इसलिए बोल रही हूँ। एम्प्रेस का मतलब सब कुछ है आपके पास, आपकी किस्मत में, ठीक है। आपको पता ही होगा एम्प्रेस यानी कि अबंडेंस, राइट, सब कुछ है। लेकिन बस यही है कि अगर आप इस इनसिक्योरिटी से निकल आते हो और अपनी इंट्यूशन का यूज करने लग जाते हो, दैट आपको सब कुछ पता है। ये दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं जानते। जैसे आपको ये पता है ना कि आपका पर्पस क्या है, एक दर्द आपको मिला, वहीं से आपको पता चला कि आपका पर्पस क्या है। जैसे आपको पता चला है कि पर्पस क्या है, वैसे आपको ये भी पता है कि इसी की वजह से आप उस पर्पस को पूरी तरीके से पूरा भी नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में ये झंझट लगे रहते हैं। कोई ना कोई आ जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ओके। कई बार तो आपने सेक्रीफाइस किया है इसी वजह से, कई बार अपनी लाइफ को आपने सेक्रीफाइस किया है। अगर आप ये थोड़ा करना बंद कर दो ना, और ये समझने लग जाओ कि कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस में क्या अंतर है। वैसे अंतर आपको पता है, लेकिन इस डर की वजह से वो बढ़ जाता है। मैं जानती हूँ आपको ये लगता है कि अगर मैंने इसको ऐसे नहीं दिखाया ना, तो ये मुझ पर भारी पड़ जाएगा या भारी पड़ जाएगी, और बस एक बार अगर ये मुझ पर भारी पड़ गई तो फिर मेरा चांस खत्म। लेकिन वो गलत है, वो सही नहीं हो रहा आपके लिए। इसके चलते ना जो लोग आपको राय देने आते हैं, जो लोग आपको सही दिशा दिखाने आते हैं, जो लोग आपकी जिंदगी को पीसफुल बनाने आते हैं, उनको भी आप भगा देते हो जाने जाने में, ठीक है। जैसे ये आप मेरे साथ भी करोगे। अगर मैं आपसे मिलूंगी और आपको समझाऊंगी ना, तो आप मुझे भी ऐसे ही करोगे कि हाँ जाओ ठीक है समझ गई। तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, आप राम भरोसे, ओके, यही करूंगी। ऊपर वाले से प्रे करूंगी कि भाई इनका भला करो, और निकल आऊंगी, क्योंकि लड़ नहीं सकती, पीछे पड़ नहीं सकती, है ना। यही हो जाता है, कहीं ना कहीं ये करते हो। आपको बोला गया है सेल्फ लव करने के लिए, और आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा दूसरों की परेशानियों में और इस बात पर ज्यादा फोकस करते हो कि दूसरा क्या चाहता है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को खो देते हो। और अगर आपने एक बार खुद को खो दिया
तो फिर कोई भी आपको नहीं पहचानेगा। जब आपने खुद को ही खो दिया तो कोई और क्या पहचानेगा, क्या ढूंढेगा आपको। थोड़ा सा सेल्फिश साउंड करता है लेकिन ये जरूरी है। ओके, यस। तो आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है? आपकी डेस्टिनी में ये लिखा है कि जो चैलेंजेस आते हैं ना, उनको पहले तो अपॉर्चुनिटी समझो और ये समझ लो कि ये आएंगे ही आएंगे, इनको मैं रोक नहीं सकता। तो उसको लेकर आपको ना तो गिल्ट फील करना है, ना ही आपको रोना है, परेशान होना है। और उसके चलते ये जो चैलेंजेस आएंगे या बुराइयां होंगी आपकी, इसके चलते आपको इनसिक्योर भी फील नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है वो वहीं पर रहेगी अगर आप थोड़ा सा सावधानी से और होशियारी से काम लें तो। ओके, बस ये आपको बोला गया है। बाकी सब कुछ है, रुपया पैसा सब कुछ है, लेकिन हाँ, शांति की कमी है। शांति ही आप चाहते हो और शांति की कमी है आपकी किस्मत में। ओके, और ऐसा भी नहीं है कि वो शांति आप पा नहीं सकते, लेकिन आप इतने मजबूर हैं, आपका रूट चक्र ऐसा है, हिला पड़ा है कि आप चाहकर भी वो कर नहीं पा रहे जो आप करना चाहते हो। ऑलराइट, थोड़ा सा दूसरों को सुनना सीखो, अपनी इंट्यूशन से काम लेना सीखो। अगर कोई दूसरा आपको राय दे रहा है तो वो सही है या गलत है, थोड़ा पहचान करने की कोशिश करो। पहले से ही उसको इस तरीके से मत देखा करो कि ये जो मेरे पास आया है ना, ये मेरा दुश्मनी है। ठीक है, ऐसे नहीं देखना है। सुनना है, सोचना है, समझना है और अपने रूट चक्रा पर काम करना है। जब अपने रूट चक्रा पर काम करोगे ना, तो धीरे धीरे करके बैलेंस में आ जाओगे। फिर समझ आएगा कि कौन आपका अच्छा चाहता है, कौन बुरा चाहता है, और किस तरीके से अपने गोल को पूरा करते हुए अपने आप को ग्रो करवाना है और सोसाइटी में अपना नाम भी वैसा ही बनाए रखना है जैसा है। ठीक है, ये है, यानी कि जो करोगे, जो कर्म करना है आपने। ठीक है सब कुछ, लेकिन वही है, जैसे हम कहते हैं ना कि प्लेट में खाना रखा है और कुछ लोग बोलते हैं कि किस्मत में होगा तो खाना मिल जाएगा, लेकिन क्या कहते हैं कि जब तक हम हाथ नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम खाना कैसे खाएंगे। वही बहुत पुरानी कहावत है कि मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको पता है। तो आपके साथ भी वैसा ही है सब कुछ, सुख है, शांति है, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आई है रीडिंग तो इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड द वर्ल्ड और जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में क्या है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। Emperor, Two of Swords, Temperance। ओके, पहले वाले पाई में वो था एम्प्रेस, पहला कार्ड था, यहाँ पर एम्परर आया है। Release the need to complain। ओके, सारे कार्ड्स मैं पहले ही निकालूंगी गाइज, आपको पता है मैं इसी तरीके से रीडिंग करती हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं कार्ड शफलिंग को एंड डायरेक्टली अपना रीडिंग देख सकते हैं, और जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो कार्ड शफलिंग देख सकते हैं। व्हाट्स रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, ये कार्ड नंबर कार्ड नंबर 1 में भी आई थिंक था ये। Lord, take charge with authority। Go the distance। To the sea, here and now। Okay, सिंगल फादर या मदर हो सकते हैं कई सारे लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वाला फाइल चूज किया है। ओके, आप लोग दुबई से हैं क्या?
बताइएगा। Don't let your past hold you back. Okay, guys. Evil Queen. It is a sugar, not salt. Okay. Transformation is beautiful. Just a minute, guys. Perception. And this is the last card. ललिता त्रिपुरा सुंदरी. ओके. सो ये आपके कार्ड्स हैं गाइस. ओके गाइस, दीज आर योर कार्ड्स. और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूंगी आपकी पर्सनालिटी के बारे में. देखिएगा कि कितना रेजोनेट होता है, क्योंकि अगर वो रेजोनेट होगा तभी आप आगे का भी रीडिंग देख सकते हो कि डेस्टिनी में आपके क्या है. तो अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो सबसे पहला कार्ड है आपके लिए एम्परर का. और एम्परर की जो एनर्जी है ये बताती है कि बहुत सेक्रीफाइस किया आपने अपनी लाइफ में, और छोटे मोटे बलिदान नहीं रहे हैं, ये बहुत बड़े रहे हैं. बहुत पेनफुल रही है आपकी जर्नी. दर्द बहुत है और दिखाया बिल्कुल भी नहीं. आपकी स्थिति अगर मैं उनसे कंपेयर करूं ना, हालांकि हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं उनका दूंगी जो महाभारत में भीष्म पितामह थे ना, बिल्कुल उनके जैसा. सही थे लेकिन फिर भी गलत के साथ में उनको आना पड़ रहा था, क्योंकि उनके कर्तव्य थे जुड़े हुए उनके साथ में. उनकी शपथ थी वहां पर. और जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उससे पहले भी जो पीड़ा उन्होंने सही है ना, कौन सहेगा, राइट? तीरों पर वो लेटे हुए थे, है ना. तो कुछ वैसा ही है कि जैसे नहीं कई सारे तीर आपको लगे हुए हैं और जब आप मूव करते हो तो वो और दर्द देते हैं, लेकिन आप वो दिखाते नहीं. आप दिखा सकते नहीं या फिर आप दिखाना चाहते नहीं, कुछ भी है. तो कुछ वो वाली स्थिति है आपकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब कुछ बिखर ना जाए, सब कुछ खत्म ना हो जाए. आपको लगता है कि अगर आप डगमगा गए या अगर आप रोने लग गए तो आप किसी के एग्जाम्पल नहीं बन पाओगे, आप किसी के आदर्श नहीं बन पाओगे, राइट? ऐसा कुछ है कि आप एक ऐसे सिंहासन पर हो जो तीरों से भरा हुआ है. ऐसा सिंहासन है जहां पर बैठने पर ऊपर से नीचे तक आपको तकलीफ ही तकलीफ होती है, सिर से पांव तक. एंड फिर भी आप बैठते हो और बार बार बैठते हो, और यही जिंदगी है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन. मतलब कुछ ऐसा है जैसे बार बार आग में हाथ डालना. आपको पता है कि ये आग है. जैसे हम कहते हैं ना कि छोटा सा बच्चा है, वो आग को देखकर खुश होता है कि ये क्या है, ये बड़ा सुंदर सा लग रहा है, चमकीला सा लग रहा है, और उसमें हाथ डालता है. और जब वो जल जाता है ना, तो उसके बाद वो समझ जाता है कि ठीक है, मुझे इसके पास नहीं आना, यहाँ से दर्द होता है, यहाँ से जलन होती है. ओके, बट आपके साथ में क्या है, आपको पता है कि ये करने से दर्द होता है, जलन होती है, और फिर भी आप हाथ डालते हो. तो कुछ ऐसा है. अब मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, लेकिन आप ये झेलते हो, आप ये सब कुछ झेलते हो. और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है. जब आप
आपकी वो एज थी ना जब लोग बड़े प्लेफुल एनर्जी में रहते हैं, खेलते कूदते हैं, मस्ती में जीते हैं, उस वक्त से आपने ये किया है और ये बिल्कुल आसान नहीं था। मैं जब एनर्जी फील कर रही हूँ तो मुझे बोलने में कठिनाई हो रही है, आपने देखा होगा। एंड घुटन सी होती है और हमें पता है कि हम क्या करें जिससे कि हम इस घुटन को खत्म कर सकते हैं, इस दर्द को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बैलेंस बनाकर रखना है। राइट? कुछ ऐसा है आपके साथ, वो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। इतनी पेनफुल एनर्जी आई थिंक मैंने पहले कभी भी फील नहीं करी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले ना मैं कुछ मूवीज देखती थी तो देखा करती थी, जैसे किसी ने तलवार चलाई और आपने उसको ऐसे हाथ से पकड़ लिया और फिर आप इस तरीके से करते हो ना तो आपका हाथ कट जाता है। आपने इस तरीके के सीन देखे हैं? जब मैं वो देखती थी तो मुझे बहुत दर्द होता था देख करके, हाय मतलब ऐसे कट रहा है, इसको ऐसे तलवार को खींचा जा रहा है और वो कट रहा है। बिल्कुल वही सिचुएशन लगती है आपकी। ये आप पकड़ लेते हो मुसीबतों को इस तरीके से कि किसी और पर वो मुसीबत ना आए या कुछ बिगड़े नहीं, तो मैं इस तलवार को ऐसे पकड़ लूंगी। और उसके बाद जब वो तलवार ऐसे निकलती है ना, यानी कि जो लेसन आपको मिलते हैं, ये जर्नी है, ये तलवार नहीं है, जर्नी है। तो जब इस तलवार को ऐसे खींचा जाता है, जब वो लेसन आपको मिलते हैं ना, तो धीरे धीरे करके ऐसे कटता है, वो दर्द होता है आपको और वो आप झेलते हो, बार बार झेलते हो और फिर भी किसी को नहीं दिखाते। और ये तो कार्ड्स हैं जो मैं देख रही हूँ, शायद आप मुझसे मिले तो शायद इस तरीके से नहीं कहते। अगर आप मुझसे मिलते भी बाई चांस तो भी आप नहीं बताते कि ऐसा दर्द है मुझे। ओके, सो हो ना हो ये दूसरों की वजह से है, सेक्रीफाइस करने की वजह से। ऐसे लोगों को आप अपनी जिंदगी में आने देते हो जिनका आप मुंह तक देखना नहीं चाहते, उनका फेस कभी देखना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आने देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ बहुत बिगड़ जाएगा, कुछ सब कुछ तबाह हो जाएगा, पता नहीं वो क्या है और जो भी है। ओके, ये इस तरीके से है। तो ये अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आप आगे का रीडिंग देखें वरना आप जाने दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है तो आपकी डेस्टिनी में यही है गाइस कि ये चीजें तो हैं, मतलब आगे भी हैं। ओके, ये ऑब्स्टिकल्स तो आगे भी हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशंस आगे भी हैं, लेकिन आपको सिर्फ कुछ चेंजेस करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि जो तकलीफ है ना, ये इतनी नहीं रहेगी। बस इतना हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है या इस तरीके के लोग नहीं हैं लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अगर आप ओवरकम करने की कोशिश करो इनसे तो आप कर सकते हो। ओके, दो चीजों से जो बहुत मुश्किल है, जिनकी वजह से ये दर्द है आपको, वही आपको हटाने के लिए बोला जा रहा है। यहां पर बोला गया है एक तो दूसरों की परमिशन लेना बंद करो। कोई हाँ करे तो मैं ये करूं, हो सकता है आपकी आदत ऐसी हो, जैसे आप कभी अपने बारे में सोचना भी चाहते हो ना तो दूसरों की परमिशन चाहते हो कि आप मुझे हाँ बोल दो तो मैं कर लूं। अब आप हाँ नहीं बोल रहे हो तो मैंने नहीं करना है, फिर मैंने ऐसे ही जीना है दर्द में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई आपकी लाइफ आपकी अपनी है, तो थोड़ा परमिशन देखना बंद करो। अगर आप ये करोगे ना तो डेस्टिनी आपकी चेंज होगी, और अगर नहीं करते हो तो ऐसा ही रहेगा। आपने सुना होगा कि कर्मों से ही डेस्टिनी बनती है, राइट? तो कुछ कर्म ऐसे हैं जिनसे आप ये सुधार कर सकते हो। ओके, और दूसरा ये कि जो भी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको दर्द देते हैं, तकलीफ देते हैं, बार बार आपको इंसल्ट करते हैं, आपको पता है कि वो टॉक्सिक हैं, फिर भी आप उनको निकाल नहीं रहे, बेटर होगा कि आप उनको निकालना शुरू करो। ये टफ है, ये बहुत टफ है आपके लिए, क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और जो पास्ट है उसको पास्ट रहने दो, या जो किया है उसको छोड़ दो, और अपने परसेप्शन को चेंज करो। मतलब आपको ये लगता है कि आप जो छोड़ रहे हो ना वो आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं, वो जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप किसी तोप के सामने खड़े हो और कोई आप पर तोप चलाने वाला है, और अगर आप उस तोप के सामने से हटते हो तो आप भगोड़े नहीं हो, ठीक है? अपनी सोच को बदलो। आप खुद का बचाव कर रहे हो, आप कायर नहीं हो, ये कायरता नहीं होती।
ठीक है, कोई आपको शूट करने के लिए आया और आप ऐसे खड़े हो कि हाँ मुझे शूट कर दो, ये कायरता। अगर उसके लिए आप भागते हो तो कायरता नहीं है, और अगर आप खड़े होकर ये कहते हो कि शूट कर दो तो ये बहादुरी नहीं है। ठीक है, ये बहादुरी नहीं है, ना ही ये जिम्मेदारी है। जिम्मेदार होना है। इसको समझो, डिफरेंस को समझो। क्योंकि अगर आप इसी एनर्जी में और रहे ना गाइस, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सहने की भी लिमिट है ना, कि एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि बस हो गया। अथॉरिटी आपको ही संभालनी है, ये पोजीशन आपको ही संभालनी है, आपका स्थान कोई बदल नहीं सकता, लेकिन कुछ सुधार करने होंगे। वैसे ही इतने सुधार करने के बाद भी जिंदगी ऐसी ही रहेगी कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी, उनको पूरा करना होगा, आप उनको छोड़ नहीं सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा ये जो बैलेंस बनाते हो ना, आपको लगता है कि आपके सैक्रिफाइस करने से बैलेंस बना रहेगा, वहीं पर आपकी जिंदगी में भी बैलेंस होना जरूरी है। बाहर तो आप बैलेंस बना रहे हो, अंदर का क्या? अगर अंदर बैलेंस नहीं बना तो बाहर का जो बैलेंस बिगड़ेगा ना, वो बहुत बुरा होगा। जो डर है वो सच हो जाएगा। जब भी आप कुछ कंप्लेन करते हो ना, तो इंसानों को नहीं, भगवान को करते हो। जबकि भगवान ने भले ही कुछ कंट्रोल में रखा हो, लेकिन इच्छा को कंट्रोल में नहीं रखा। ये इंसान पर ही छोड़ा है कि तुम इच्छा क्या करो या तुम एक्शन क्या लो। अच्छा बुरा वो बता देते हैं, उसका परिणाम वो देते हैं, लेकिन इतनी छूट देते हैं हम इंसानों को कि वो बता देते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, ये तुम्हारे लिए बुरा है, उसके लिए बुरा है। उसके बाद एक्शन तुम्हें क्या लेना है, इसकी छूट वो देते हैं। हम वो एक्शन लेना नहीं चाहते, हम वो सुधार करना नहीं चाहते, क्योंकि हम मोह माया में फंसे हैं। और मोह माया में फंसने के बाद भी हम प्रभु को ये बोलते हैं कि तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। वो जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम मोह माया में फंसकर वो करो जो गलत है। आपकी नजर में वो सही है, लेकिन एक पल सोचकर देखो, क्या वो सच में सही है जो आप कर रहे हो? नहीं। ओके? क्योंकि कई बार आपके ऐसे करने के बाद भी लोग आपको धोखा दे जाते हैं। आपको बोला गया है दूर तक की सोचो, दूर तक का सोचकर फिर फैसला लो, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ये ऐसे ही आते रहेंगे। आपको सिर्फ अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद भी आप खुद को कमजोर मानते हो। पता है कैसे हो? आप उस राजा के जैसे हो जिसको ये लगता है कि प्रजा की भलाई के लिए मुझे ये करना पड़ेगा और मैं बंधा हुआ हूं। जबकि राजा कभी बंधा हुआ नहीं होता, वो तो बहुत शक्तिशाली है, बट अपने दिमाग में बंधा होता है कि मैं बंधा हुआ हूं। वो बंधा हुआ नहीं है। गॉट इट? बिल्कुल वैसे ही है। वरना राजा कैसे है, राजकुमार कैसे है? अगर वो भी मजबूर है तो फिर उसमें और किसी कमजोर व्यक्ति में अंतर क्या रह गया? सोचो। हम कहते हैं राजा है वो शक्तिशाली है और एक कमजोर है वो कुछ कर नहीं सकता। राजा जो है शक्तिशाली है, वो सब कुछ कर लेगा। लेकिन अगर राजा भी ऐसा ही है तो उस कमजोर व्यक्ति में जिसके पास एक भी हथियार नहीं है, और राजा जिसके पास दुनिया का सब कुछ है और फिर भी ऐसा है, तो वो दोनों तो एक ही हो गए ना। डिफरेंस क्या रहा? ओके? तो आपको फाइट तो यहां पर करनी है क्योंकि आपकी डेस्टिनी में है ऐसा। बट अगर आप सच में एम्परर हैं तो एम्परर बनो। आप जो एम्परर करता है वो करो। अगर करोगे तो इतनी तकलीफें नहीं होंगी। अब यहाँ पर आप ये भी सोच सकते हो कि अरे मैं तकलीफें झेल लूं तो क्या है, मैं तो दूसरों के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, तो मैं क्या सेल्फिश बनूं? फिर से कहूंगी, ये सेल्फिश बनना नहीं होता है। ओके? सेल्फिश बनने में और सेल्फ लव करने में, दोनों में डिफरेंस है। इसको समझो, वरना बहुत देर हो जाएगी। ठीक है? यस। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपसे रेजोनेट करी हो। पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, द हाई प्रीस्टेस, और आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या लिखा है आपकी किस्मत में। Three of Cups, Moon, Three of Swords. Okay. Discovery, Destiny.
ईस्टर्न कॉटन वुड, move in a new direction, ignite your passions. Okay. Enhance your physical health, recognize your first thought. Unfinished symphony. Okay. Tejas. All right. Magic works through you. Miracles are endless. Sorry. Okay, and यहाँ से देख लेते हैं. How's that for a happy ever after? Number 9. Confidence. It comes with time and practice. Okay. So these are your cards. Let's see. Okay, एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारी रीडिंग. और यहाँ पर है आपके लिए को क्रिएट. ओके गाइज, तो ये हैं आपके कार्ड्स और मैं शुरुआत करूंगी आपकी पर्सनालिटी से. सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी आपकी पर्सनालिटी कैसी है. बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, बहुत टैलेंटेड हैं. हो सकता है कि आप इंजीनियर हों या डॉक्टर भी हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं, किसी बड़ी पोस्ट पर हो सकते हैं. टॉल आप मुझे दिखाई देते हैं, वेटिश टू फेयर दिखाई देते हैं एंड बहुत हेल्दी, बहुत वेट नहीं है आपका, स्लिम ही हैं आप. ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हो. आपका घर हो सकता है किसी विलेज में हो और आप रहते कहीं और हैं. साथ ही साथ यहाँ पर दिखाई देता है कि आपको अटैचमेंट बहुत हो जाता है लोगों से. मतलब हर किसी से नहीं, लेकिन जिससे होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑब्सेशन सा हो जाता है आपको. आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते होंगे फॉर श्योर, दिखाई देता है. अपनी माँ के बगैर आप नहीं रह सकते, उनसे बहुत बनते हैं. शायद अपनी माँ की तरह आप लगते भी हों. सिंगल मदर हो सकती हैं, यानी आपके हो सकता है फादर नहीं हो. एंड बहुत टैलेंटेड इंटेलिजेंट होने के बाद भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपकी ना एक आदत है, अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप पकड़ कर बैठ जाते हो. जैसे आपने साइकिल चलाया, गिर गए तो दोबारा साइकिल नहीं चलाओगे. ठीक है, कुछ इस तरीके की चीजें हैं आपके साथ. वहीं काफी ज्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्सेशन हो जाता है आपको, एडिक्शन हो जाता है आपको. तो अगर कुछ आपके पास से चला जाए तो उसको भूलने में बड़ी तकलीफ होती है आपको, बहुत ज्यादा लेट गो नहीं कर पाते आप. एंड कहीं ना कहीं इतने ज्यादा उदास हो जाते हो, निराश हो जाते हो कि दोबारा से ट्राई नहीं करना चाहते, या फिर हिम्मत नहीं पड़ती. आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है, ग्रे नहीं दिखता, या तो हाँ या तो ना. आप इतने कैपेबल हो कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो क्योंकि, ठीक है. लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई एक ऐसी चीज रह जाती है जिससे कि आप संतुष्ट नहीं होते. दूसरा, यहाँ पर धोखे मिलते हैं आपको, मैंने देखा है आपको धोखे मिलते हैं. और अगर मैं आपकी किस्मत की बात करूं तो धोखे हैं. ऑलराइट, धोखे हैं. सो यहाँ पर वही आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपके अंदर ये जो एक निगेटिविटी रहती है ना, इसके चलते ये चीजें ज्यादा हैं. ठीक है, स्पेशली आपके फ्रेंड्स की तरफ से. आप जिनसे फ्रेंडशिप करोगे ना, वो आपको धोखे देंगे.
1 धोखा 2 धोखा, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपकी किस्मत में लिखा है। और ये धोखे मिलेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत हो, सक्सेसफुल होगे, और लोग आपसे फ्रेंडशिप इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके जैसा बनना चाहेंगे, और आपकी पीठ के पीछे छुरा भौंकने वाले, आपके पीठ के पीछे क्या कहते हैं, छुरा भौंकना, हाँ वही करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपका बर्थ डेट 1 हो या लाइफ पाथ नंबर 1 हो, जनवरी में आप हो सकता है बॉर्न हुए हो या फिर अक्टूबर में। मुझे ऐसा लगता है कि आप जस्टिस पे बहुत बिलीव करते हो, कर्मा में बहुत बिलीव करते हो। यहाँ पर कार्ड नहीं है लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है, तो हो सकता है आप तुला राशि के हों या फिर वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं। बोलने में प्रॉब्लम होती है आपको, बोलने की अगर बात आ जाए तो आपको ऐसा लगता है कि आप बोलोगे तो लोग हंसेंगे, मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन ये चीज है आपके साथ। निगेटिविटी को थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, और ये भी है कि डेस्टिनी को लेकर समटाइम्स आप बहुत निराश रहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। ये चीजें हैं आपके साथ, जबकि बहुत कुछ मिला है आपको, और आप ग्रेटिट्यूड भी फील करते हैं। ऐसा नहीं है ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको रोता हुआ देख रही हूँ कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि कर्मा में भी आपका बिलीव है फिर भी। ओके, तो किस्मत में आपके क्या लिखा है? किस्मत में ये लिखा है, एक तो ये चीज जो बिल्कुल आपको अच्छी नहीं लगी होगी कि लोग आपको धोखा देंगे, तो आपको सावधान रहना है। दूसरा, ये आपकी किस्मत में लिखा है कि आप जितना चाहे सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस ऐसे रखिए आपके सामने, लेकिन कब होगा? जब आप अपने ऑब्सेशन से, एडिक्शन से बाहर निकलोगे, और जब आप ये समझोगे कि मिरेकल्स होते हैं, मैजिक भी होता है, और आप एक मैजिशियन हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन से आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस आनी शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी बना सकते हो, बिगाड़ सकते हो, वो पावर है आपके पास में। यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड नहीं है, लेकिन आप एक मैजिशियन हो, मैं बता रही हूँ, एनर्जी ऐसी है। लेकिन जब तक आप अपने एडिक्शन से, अपने ऑब्सेशन से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक ये साइकिल्स चलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया था, जो कि बताता है कि जब तक आप अपने इस निगेटिव थॉट से आप बाहर नहीं आओगे, तब तक ये होगा कि जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं, आपको धोखा देते हैं। हालांकि आपकी एनर्जी देखकर लग रहा है कि एक बार किसी ने आपको धोखा दिया तो आप उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन जहां पर आपके ऑब्सेशन की बात आए, जैसे आपने किसी को प्यार किया, किसी से ऑब्सेस्ड हो, और वो अगर आपकी लाइफ में वापस आता है, तो एक हद तक आप रोक पाते हो, उसके बाद आप रोक नहीं सकते। आप उसको वापस आने दोगे और फिर वो वही काम करेगा। तो अगर इन चीजों पर आप विक्ट्री पा लेते हो तो सक्सेस ही सक्सेस है, उसके बाद कुछ नहीं है। प्यार के मामले में दिक्कत होगी आपको, बस मैं ये बताता हूँ, ठीक है। और एक नेचर आपका और भी है, देखने का, जानने का, कि ये क्या है, ये क्यों है, वो नहीं, जासूसी करना, उसमें शायद बहुत अच्छे हो आप। अगर आप सीआईडी में जाओ ना तो बड़ा अच्छा रहे आपके लिए सीआईडी अगर बनते हो ना तो बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो सारे ही जो कार्ड्स हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज है ना, वो सिर्फ एक वजह से है। एक तो आपके कॉन्फिडेंस का कम होना, जबकि बहुत कुछ है आपके पास, फिर भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है। कुछ है, कुछ बिलीव्स हैं, जैसे कि मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं दी हमारा रंग जो है वो फेयर नहीं है, हम साफ रंग के नहीं हैं, तो इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं उनको बोलती हूँ रंग से क्या लेना देना है। तो हो सकता है कि कुछ इसी तरीके की बातें आपके अंदर हैं कि मेरी हाइट ऐसी है, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, या बॉडी शेप अच्छा नहीं है, या कुछ है जिसके चलते आपको एक गिरावट सी लगती है आपको कॉन्फिडेंस में। ओके, हालांकि सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कमजोर आंकते हो खुद को। ओके, तो इस तरीके के जो भी विश्वास हैं आपने बना रखे हैं, परसेप्शन है आपका चीजों को लेकर, उसको चेंज करेंगे अगर, तो सक्सेस ही सक्सेस है। कोई रंग नहीं देखता, कोई ये बॉडी शेप नहीं देखता, ये वही देखते हैं जिनके अंदर अकल कम होती है, ठीक है। जो एवॉल्व है वो सिर्फ यही देखेंगे कि आपका सोल टाइप कैसा है और आप करते क्या हो लाइफ में, आपने क्या किया है किसी के लिए, खुद के लिए और दूसरों के लिए, ठीक है। सो इस सब से बाहर निकल आओ। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, आपकी किस्मत में ये लिखा है, आप बहुत ऊंचे जाओगे। लेकिन अगर इस सब से बाहर निकल आते हो तो, नहीं निकलोगे तो यहीं अटक कर रह जाओगे। दूसरा, यहाँ पर आपकी हेल्थ को लेकर भी है कि आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है। हेल्थ इश्यूज रहेंगे, स्पेशली आपको पेट से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, पेट से नीचे से जुड़ी समस्याएं रह सकती हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको,
जितना हो सके सूर्य नमस्कार आप करें, बेहतर होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से आपको ये पेट वेट की दिक्कत होती है। तो आप सूर्य नमस्कार अगर करोगे या सनस्टोन पहनते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके फादर हो सकता है नहीं हो और अपने मॉम के साथ आप रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहन भी, शायद बहन एक ही हो, पॉसिबल है। भाई भले ही हो लेकिन बहन लगता है एक ही है आपकी, या फिर आप अकेले भी हो सकते हो। तो किस्मत में गाइस यही है, आपकी किस्मत में असल में आपकी सक्सेस बहुत है, लेकिन वही है कर्म प्रधान है सब कुछ। अगर कर्म करोगे तो सक्सेस बहुत है। यहां पर अगर मैं साइकिकली देखूं ना तो मुझे एक कंपनी दिखाई देती है जो आप खुद आगे चलकर बनाने वाले हो। ठीक है, क्रिएट करोगे, कुछ बड़ा करोगे ना, तो कोई सॉफ्टवेयर से जुड़ा है या फिर पता नहीं मेडिकल फील्ड में हो तो वहां से हो सकता है, लेकिन कुछ है, कुछ जरूर है जो आप करोगे और लोग आपको जानेंगे, अभी भी जानते हैं, मोटिवेट होते हैं आपसे। लेकिन पर्सनल लाइफ में इश्यूज हैं आपके। अब जब चूज करने की बात आए तो देख समझ कर चूज करिएगा अपने फ्रेंड्स को या पार्टनर को। ठीक है, ब्लैक ब्लू कलर हो सकता है आपका फेवरेट हो, येलो आपका फेवरेट हो सकता है। स्वीट बहुत अच्छी लगती है आपको, चॉकलेट्स वगैरह हो सकता है लगता हो। ओके, एनीवेज, तो ये सारी बातें तो मैं इसलिए बता रही थी कि आपको समझ आए कि रीडिंग आपकी है या फिर नहीं। तो मैंने आपको बता दिया कि किस्मत में क्या है। धोखे लिखे हैं भाई, सक्सेस है और धोखे भी हैं। तो आपको अलर्ट रहना होगा जब भी आप अपने पार्टनर को या फ्रेंड को चूज करें। सावधान हो जाओ, सावधानी से चूज करो। ठीक है, तो दिस वाज द रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।